कठमुल्ला वाले जज साहब पर बड़ा खुलासा। इलाहाबाद के जस्टिस शेखर यादव पर बड़ा खुलासा। बंद कमरे में शामिल जस्टिस ऋषिकेश राय का बड़ा खुलासा। बंद कमरे में गिड़गिड़ा रहे थे शेखर यादव, बाहर आकर इज्जतदार बन रहे हैं। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਪ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ 0 ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫੇ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ पूरे इंडिया में बनना चाहिए। पहले ये बयान सुनिए। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, हिलाने वाले लोग हैं, जनता को बहलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो सुना आपने, अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये साहब आखिर कौन। अगर अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं तो फिर हम याद दिला देते हैं। जी हाँ, ये शेखर यादव है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले इलाहाबाद में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में वो बोला था जो एक समाज के लिए बेहद खतरनाक है। इसके साथ ही साथ एक ऐसे पेशे का प्रतिनिधित्व करने वाले जज साहब एक धर्म के लिए ये बोल रहे हैं। फिर क्या था, बवाल हो गया और चीफ जस्टिस ने जज साहब को इलाहाबाद से दिल्ली तलब कर लिया और बंद कमरे में संजीव खन्ना ने वो क्लास लगाई कि पूछना मत। लेकिन दिल्ली से इलाहाबाद पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट की रुड़की भूल गए और कहा कि हम मुसलमानों से माफी नहीं मांगे। फिर क्या था, संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दोबारा रिपोर्ट मांग ली। अब उसी जज शेखर यादव पर बड़ा खुलासा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के विवादित बयान पर माफी मांगने से मुकरने पर बड़ा खुलासा हो गया और यह खुलासा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और बंद कमरे में कमेटी के सदस्य रहे जस्टिस ऋषिकेश राय ने किया है। जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा, जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कॉलेजियम के साथ मीटिंग में कहा था कि मैं आप लोगों से माफी मांग लेता हूं, मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि बंद कमरे में माफी मांगने का कोई मतलब नहीं, ऐसा आपको सार्वजनिक तौर पर करना चाहिए। जस्टिस रॉय ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि बाद में उनका विचार बदल गया है, पहले तो वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए तैयार हो गए थे। जस्टिस ऋषिकेश राय ने उनके इस व्यवहार को लेकर चिंता जाहिर की है। ऐसा एक और वाक्य हुआ था जब एक जज ने ऐसा ही बयान दिया था, तब उन्होंने बाद में माफी भी मांग ली थी। जस्टिस यादव ने भी पब्लिक में माफी की बात कही, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली पहुंचने पर बंद कमरे में शेखर यादव ने क्या कहा और बाहर निकलते ही क्या हो गया। माफी मांगने की जो सुप्रीम कोर्ट की डिमांड थी उसकी सीमा सार्वजनिक माफी मांगने की थी 31 जनवरी, लेकिन अब तक शेखर यादव टस से मस नहीं हुए हैं। इसी को लेकर रिटायर होने वाले जस्टिस रॉय ने एक बड़ा खुलासा किया है। जस्टिस रॉय ने कहा, जस्टिस शेखर कुमार यादव ने सार्वजनिक माफी की बात को मान लिया था, वो ये कहते हुए मीटिंग से निकले थे, लेकिन आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। यही नहीं, उन्होंने तो अपने एक जवाब में ये तक कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अब चीफ जस्टिस ने इन हाउस इंक्वायरी शुरू कर दी है और सीजीआई सख्त एक्शन भी ले सकते हैं। शेखर यादव का मामला कितना गंभीर है ये आप समझ सकते हैं और क्यों, देखना होगा कि आगे संजीव खन्ना आखिर क्या करते हैं। लेकिन ऋषिकेश रॉय की बात से आप इशारा समझ सकते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। राय अपने बयान में कहते हैं कि इसी तरह एक जज साहब की नौकरी चली गई थी, लेकिन शेखर यादव बात समझ नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि अब शेखर यादव की भी नौकरी जाने वाली है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और मुकर चुके शेखर यादव क्या करते हैं, क्या माफी मांगते हैं या नौकरी से जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुख से पता चला है कि सीजीआई खन्ना काफी गुस्से में है और एक्शन भी लेंगे, या तो माफी नहीं तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है।